बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में, अल्लाह पाक सब की परेशानियाँ मुश्किलात और अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो इसने एक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, तो हम बना रहे हैं जी नाश्ता। तो बच्चे जो है ना उनका बाई सो रही थी, मैंने उसको उठा के अंदर सुला दिया। तो मैंने कहा जी अभी जिस टाइम तक वो सोती है उस टाइम पंखा तो मैं नहीं बंद कर सकती ना, तो मैंने कहा अभी रूम की सफाई बाद में कर लूँगी। तो पहले जी है ना नाश्ते का काम करते हैं, क्योंकि नाश्ते का काम पहले इसलिए शुरू करते हैं ताकि इधर धूप ना आए। अभी माशाल्लाह से इधर सुबह सुबह के टाइम छाँव होती है ना, तो इसलिए कहते हैं जी छाँव छाँव में ना हमारा काम जो है ना ख़त्म हो जाए नाश्ते का। तो इसलिए जी नाश्ता बर्तन मैंने धो लिया है, तो वॉशिंग मशीन भी मैंने लगा ली है। तो अभी मैं गूंदने लगी हूँ जी आटा। तो रात को जी हमने लिए थे तरबूज, तो अभी बच्चे सो गए थे तो फिर हमने नहीं काटे थे, क्योंकि काट के रख देना तो फिर वो ख़राब हो जाते, उसमें सही तरीके से खाने का दिल नहीं करता। इसलिए तो आप ही कह रही थी नहीं सुबह काट देंगे, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, खा के जाएंगे तो हम भी खा लेंगे। तो अभी आप ही को बुलाया है, वो आ रही है जी, वो तरबूज काटती है। तो मैंने कहा मैं उस टाइम तक आटा गूंद लूँ। तो माशाल्लाह काम भी मिस्त्री भाई भी आ गए हैं, तो काम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। ओए 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 पीछे छोटो आपको भी डालती हूँ। चलो पहले थोड़ा सा इनको डाल। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गए, ये डरते बिल्कुल नहीं है। ऐसे आके ना जो भी चीज़ पड़ी हो ना वैसे आ जाते हैं, बस इसको ये कहते हैं कि हाँ भैया ऐसे चूँ चूँ लगाई हुई है कि हमें खाना है, खाओ खाओ। माशाल्लाह खा लो खा लो। अभी इनकी माँ खाएगी तो ये खाएंगे। ये ऐसे आ रहे हैं, आप भी खा लीजिए। क्योंकि इनमें ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डाला ताकि ये छोटे छोटे हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा जी सख्त सख्त होना चाहिए। तो ये देखें जी मतीरे का हाल, क्योंकि हमने पहले एक दफ़ा पहले लिए ना टक लगा के लिए, ताकि उसका बंदे को ना कन्फर्म हो जाता है कि ये सही है। जो हमारा भाई है ना, हम यानी आप ही का शोहर, वो बस ऐसे आंख बंद करके चीज़ ले लेते हैं, कहते हैं बस वो अभी कह रहे हैं ना सही है तो सही होंगे। रात को लेके आए हैं ना, तो मैंने कहा एक तो ये हैं छोटे तो ये कच्चे होंगे, कहते हैं नहीं है, वो कह रहा था कि हमने इतने सारे काटे हैं तो सही निकले हैं, ये भी सही है। चले मैंने कहा ठीक है। तो अभी जी है ना उनको चले गए कहाँ पे, वरना उसको दिखाते कि ये देखें हमने रात को आपको कहा था कि ये सही। चले दूसरा काटते हैं, दूसरा कैसे है। हमने ऐसे काफ़ी देर से प्लेटें जोड़ के नमक जोड़ के बैठे हैं कि हम तरबूज काट के खा रहे हैं। वो कच्चा है, ये ज्यादा पका है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सुबह सुबह का टाइम था, तो साहिदा को सुबह की ना हलचल मची हुई थी। कहती है आप ही जल्दी से मतीरे काट दे, बच्चों को दे दे और मिस्त्री भाइयों को दे दे। अभी नाश्ते को ना थोड़ी देर है, तो बच्चों को भी दे देते हैं ये तरबूज, तो मिस्त्री भाई को दे देते हैं। तो नाश्ते को अभी थोड़ी देर है। और मैंने चार थे, मैंने उनको काटा है, तो इनमें से एक सही था और दूसरा भी जो है ना ये भी गुजारे लायक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी चलो ठीक है, इनको मैक्स कर देते हैं, चलो बच्चों को भी देते हैं। बच्चे भी सुबह की आस लगा के बैठे के रात के आए, तो मेरी अम्मी ना हमें नहीं दे रही, तो इसलिए दो ये जो है मैंने कहा ये दो रहने देते हैं, ये खाने के काबिल नहीं है।
तो ये दो जो है ना ये ठीक है, ये काट के बच्चों को दे देते हैं तो फिर नाश्ता बनाते हैं। जी अच्छा दे चलिए अभी प्लेटों में डाल लिया है। जो एक सही था और एक कच्चा था उसको मिक्स कर दिया है ताकि वो मीठा था, जो कच्चा है ना वो है मीठा, तो इसलिए कहा जी सबको थोड़ा थोड़ा जो है ना आ जाए। जेफा को भी दूँ, जेफा खाए सबसे पहले। तो ये माँ जी और मिस्त्री भाइयों को दे देता, आप चली जाएंगे। तो अभी जी ये सबको दे दिया है, तो अभी खुद भी खा रहे हैं जी। तो तरबूज खा लेते हैं, उसके बाद जी करेंगे नाश्ता। तो उनवा और ऐशा की लड़ाई हो गई है, क्योंकि उनवा ऐशा को कहती है तुम अपने घर जाओ, वो कहती है ये मेरा भी घर है। तो काफ़ी लड़ाई ना, अभी बंद करो। हाँ मैं चुप नहीं चला। तो अभी ये सुबह सुबह सोई हुई थी, तो ऐशा ने जाके मोबाइल चलाया है, तो अभी इसने आवाज़ सुनी है, तो ये कहती मैंने चलाना था। तो फिर ये दोनों बहनें लड़ पड़ी है, तो उनवा को मैं इधर ले आई हूँ। तो ऐश जो है ना वो अंदर रूम में ही है, मैंने कहा चले वो भी आएगी तो बाहर उसको भी दे देंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। तो सालन भी हमने बना लिया है, तो रोटियाँ आप ही ने लगा ली है। तो मैं भी दूध लेके आ गई हूँ, तो आके मैंने लस्सी बनाई है। लस्सी बना के मैंने कहा रोटियों के ऊपर ना थोड़ा घी लगा के रख देते हैं ना, तो रोटियाँ जो होती हैं ना वो सूखती नहीं है, तो सही सही रहती हैं, तो इसलिए ना नरम होती हैं फिर। तो इसलिए हम ना थोड़ा थोड़ा इसको घी लगा के ना रख देते हैं, ताकि सुबह भी खा लें, जो बच जाती है तो फिर हम दोपहर को खा लेते हैं। तो अभी जी रोटियाँ भी लग गई है बस, तो अभी बुलाते हैं सबको, तो सबको नाश्ता देते हैं।
तो ये देखिए जी नाश्ता बना लिए, तो अभी ये उनको देते हैं, तो अपने बच्चों को भी बुलाते हैं कि आके नाश्ता कर लें। आ जाओ देखा बेटा, ऐसा आ जाओ। ये आप खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह सुबह तंदूर की रोटी और साथ में लस्सी, तो और ऊपर से जी चने हो तो खाने का मज़ा आता है। लेकिन ये है कि हमने पूरा हफ्ता लगातार चने खाए ना, तो इसलिए हमारा दिल भर गया था। हमने फिर दरमियान में ना 2-3 दिन छोड़ दिए, सब्ज़ी बनाई, आज फिर हमने चने लिए, तो नाश्ता जो है ना अच्छा लग रहा है। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमने कर लिया है। तो चाय अभी नहीं बनाई क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, तो मैंने कहा जी पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये सारे कपड़े जो है ना ये आज के हैं, कल सिर्फ हमने नहीं धोए थे, परसों वाले दिन भी मशीन लगाई है, बस कल आप ही ने कहा जी आज रेस्ट मार ले, आज कपड़े नहीं धोते, तो उसकी बात मानी है। तो ये देखें डबल कपड़े हो गए हैं। तो अभी 4 पाइयों को बिछोने भी पड़े हैं धोने वाले, तो अभी मैं ये लेके आई, आप ही को मैंने कहा जी आप बर्तन धो लें, तो मैं ये कपड़े डाल के ना फिर चाय बना के पीते हैं। तो देखते हैं जी अभी कितना काम पड़ा है। ये माशाल्लाह खाने का काम खत्म हो गया है। तो हम धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए बर्तन भी खाना जब खा के फारिग होते हैं ना, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो साजिदा कपड़े धो रही, मैंने कहा चलो मैं ना ये जो बर्तन जो है ये धो लेती हूँ। और ये सामान इधर उधर किया है ना, ये जो हम रोटियां रखते हैं ना, इसमें ये सारी गंदी हो गई थी, मिट्टी लग गई थी इसको। तो मैंने कहा ये भी मैं धो देती हूँ, तो रोटियां वाले रुमाल जो है वो भी धो देती हूँ और ये बर्तन भी धो लूँ। तो आप ना तब तक कपड़े धो ले, तो दोनों काम भी खत्म हो जाएंगे और हम दोनों बहनें भी जल्दी से काम से फारिग हो जाएंगे। वालेकुम सलाम। तो जी उनवा कह रही है यस, ये अभी नहा के आई है, तो कह रही थी मम्मा मुझे भूख लगी है, पहले खाना दे दो, फिर बाद में मैं ना पोनिया करवाऊंगी। तो माशाल्लाह दोपहर का खाना भी हमने बना लिया है, तो सब ने खा भी लिया है, तो उनवा ने भी खा लिया है। तो अभी इसने बाल के ना इसलिए बिखरे हुए हैं। ये कह रही थी मम्मा मुझे भूख लगी है, पहले खाना दोगी तो बाद में पोनिया करवाऊंगी। अच्छा जी, वो कह रही है अब मैंने खाना भी खत्म कर दिया है, तो अब इसको बहुत प्यास लगी है ये पानी पीने के लिए, तो मम्मा से जाके ना ये पोनिया बनवा लो। ये तो पी लूं। अच्छा ये पहले खत्म कर लो। ये देखो कैसे बना देनी था। अच्छा अच्छा जी, दोपहर का खाना सब ने खा लिया है, तो चाय के इंतज़ार में सब बैठे हैं। तो मिस्त्री भाई भी बैठे, कहते पहले चाय पिलाओगे तो फिर काम करेंगे। तो अब मैंने चाय बना दी है, साजिदा ने कपड़े दे, उसको ज़रा थकान हो गई है, तो जाके देखते हैं कि वो सो रही थी, देखते हैं कि वो उठी है या नहीं। तो मैंने उसके लिए ना तीखी पत्ती वाली, पहले मेरी बहन बोल के हंस रही थी, कहती है कि तेज़ पत्ती वाली चाय पी तो क्या थकान दूर हो जाती है। तो हाँ जी, ये ना ज़रा तेज़ पत्ती डाल देना तो थकान दूर हो जाती है। तो आज साजिदा के लिए ये देखिए मैंने ना स्पेशल उनके लिए बहुत तेज़ पत्ती डाली है। मैंने कहा ये दिलशाद से पूछा है कि वो क्या कर रही है। अच्छा देती हूँ। सारा दिन कपड़े धोए। देखो मैं जब से अच्छा
मेरी शादी हुई है ना, मैं शादी से पहले भी नहीं दिन को सोती थी। मैं कभी दिन को नहीं सोई, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो। आज मुझे अभी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, तो मैं कह रही थी अभी मुझे कोई ना जगाए। तो दिलशाह साहब आ गए, कहते हैं आप ही चाय बना रही है, तो कहती है आ जाओ। आप ही जी ने बना लिया जी, हमने खाना वगैरह भी बना लिया। तो आज तकरीबन हमारा अच्छा ये आप ले लो। आज हमारा तकरीबन काम जो है ना किचन का कंप्लीट हो ही गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम कल सारा सामान अपना लेके ना इधर किचन वाला जो लेके ना इधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हम इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर, हम इतने थक जाते हैं ना, आपको क्या बताएं। कल मैंने जब लोग एंड कर दिया था ना, उसके बाद मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि मैंने इतने सारे ककरे की ट्रालियाँ थी, वो मैंने उठा के फेंकी, मट्टी उधर डाली, शॉपर सारे वहाँ से चुन के मैंने आग लगा दी। मैंने कहा चलो कुछ तो सफाई हो ना। तो अजी अभी ये बच्चे इधर ही, चले मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी जी ये वाला हिस्सा साफ किया था, ये वाला किया था, यहाँ पे मैंने सारा झाड़ू लगा के ना, बस ये वाला एक हिस्सा रह गया। बाकी फिर मैंने सारे किचन में झाड़ू लगाया, उसके बाद सारे ककरे वगैरह मैंने बाहर डाल दिए, ताकि हम यहाँ पे घास लगाए ना, अगर कोई भी ककरे रह गए ना तो फिर पौधे नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जी सारा कचरा उठा के ना बाहर फेंक दिया। आज मैं आपको अपना रूम भी दिखा दूँ, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं कहती हूँ जी पहले चाय पी लूँ, तो बाद में जी है ना जो जितना आज काम हुआ है ना मैं आपको सारा दिखा देती हूँ, क्योंकि मिस्त्री भाई का आज आखिरी दिन है। क्योंकि इसको अभी देखें जी, यहाँ पे कल कितना कचरा पड़ा था, वो सारा मैंने उठा के उधर डाला है। तो यहाँ पे सारे शापर वगैरह सीमेंट के इतने पैकेट थे ना, वो सारे मैंने चुन के आग लगा दी है। तो ये जी बनवाई है जी मैंने रूम के आगे थली सी बनवाई है कि बंदा फर्श धोता है ना, तो यहाँ पे जैसे कि बंदा आ जाता है। तो ये माशाल्लाह भी खुश्क हो गई है, हाँ जी हो गई है खुश्क। तो ये जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है जी, दरवाज़ा कट करके उन्होंने इसकी फिटिंग हो गई थी, वरना ये मुझे और लेना पड़ता। तो मैंने भी कहा था कि ये इससे काम चल जाए। आ जाए अंदर, खुश्क हो गई, आप आ जाए अंदर। तो माशाल्लाह जी रूम का दरवाज़ा भी लग गया है। तो इसके ऊपर जो छत के आज दोबारा उन्होंने तराई वगैरह करके वो भी बना दिए। तो ये बाकी जो है ना ये वाला हिस्सा था रूम के आगे, मैंने कहा मुझे छोटी सी जगह बना के दे पक्की। तो बाकी थी है ना ये फर्श के जो खड्डे हैं ना, तो मैंने कहा इसकी ना आप मिसाला बना के ना इसके ऊपर डाल के इसकी भराई कर दें, ताकि ये चीज़ें जो है ना, या मैं फर्श धोऊँ ना तो पानी इधर ना खड़े। तो कहते हैं ठीक है। ये भी अभी खाना खा रहे हैं ना, खाना खाने के बाद कहते हैं मैं आज का काम जो है ना आपके रूम कंप्लीट करके जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मसाला ज्यादा लगना था, तो इसलिए आप इस जगह को और इस जगह को देख सकते हैं कितना फर्क है। तो उन्होंने पहले एक दफा मसाला इधर लगा के छोड़ दिया है ताकि ये खुश्क हो जाए, फिर इसके ऊपर दूसरी बार मसाला डाल के ना फिर गड़माले के साथ भी प्लास्टर करेंगे, तो फिर ये जगह जाके बराबर होगी। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, रूम मेरा जो है ना ये देखे जी, ये वाली साइडें भी उन्होंने बना दी है, रूम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखें, तो बाकी जो है ना इनका रहता है जी कलर, तो इंशाल्लाह कलर भी देखेंगे, क्योंकि अभी कलर करवाने का कोई इरादा नहीं है, ना किचन का ना रूम का। तो फिर घर वाले कह रहे हैं कि किचन को ना करवाएं, तो रूम को करवा के आप इधर शिफ्ट हो जाएं। जिस तंग जगह की खातिर आपने इतना कुछ किया है, तो अभी आप इनको ये तो नहीं है कि ऐसे छोड़ दें खाली। तो अम्मी कहती है कि आप इसको कलर करवा लें, तो अभी देखते हैं, फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो बाकी जी ये देखें जी, जो जो चीज़ें खराब हुई थी उन्होंने वहाँ पर मसाला डाल के ना जगह बराबर करके दे दिए। दरवाज़ा था ना वो भी इतना बुरा यानी इतना खराब नहीं हुआ था, तो बस उसकी वजह ये थी कि जैसे ये दरवाज़ा माशाल्लाह से खुल के ऐसे खोल के बंदा रखे ना तो खुला रहता है, लेकिन नहीं वो जैसे ही हम खोलते थे ना वो यूं हो जाता था, उसको ऐसे पीछे कर करके फिर उसको ऐसे उठा के ना इधर करना पड़ता था, वो खुलता नहीं था। तो इसकी वजह से ना उसके ये वाले हिस्से जो है ना कवर्स ये भी उसके सारे टूट गए थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती, तो अभी तो इसको हाथ लगा ही दिया है, तो चले इसकी पूरी जो है ना इसकी जो मुरम्मत करवा दें, ताकि फिर 5-6 साल तो चल ही जाए ना। तो दिशा साहब कह रहे थे चले ठीक है, आप ही और माजी जो है ना इस फर्श का बहुत खुश हो रहे, कहते शायद इस तरह का आपके रूम का बन जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो क्या है कि रूम का जो है ना जो जगह ख़राब हुई है वो ही बनेगी, बाकी जो है ना वो कहते हैं अगर हम मसाला डाल के उसको बनाए भी सही ना तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, वो फिर से ऐसे हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जी आज हमारी यही कोशिश है कि मिस्त्री भाई आज जा रहे हैं, तो वो कहते हैं मैं आपके किचन का और रूम का काम जो है ना अंदर से ये पूरा मैं आपको करके दे रहा हूँ, बाकी का काम जो होगा ना फिर आप जब करवाना चाहेंगे, आपका दिल चाहेगा आप मुझे बुला लेना। मैंने कहा जी ठीक हो गया। तो ये देखें कि माशाल्लाह सलफ जो है ना हमारी ये भी कंप्लीट हो गई है।
तो बाकी जो बाहर वाली सलफ है ना उनकी अभी स्लेटें बनी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि ये बाद में लगा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। बाकी ये इंशाल्लाह आज मिस्त्री भाई चले जाएंगे तो कल हम सारे किचन की सफाई करके ना अपने बर्तन वगैरह जो भी इधर रखेंगे ना सारा सेटअप इधर कर लेंगे। तो बाकी जी ये है, ये जो छोटा मोटा काम पड़ा है ना, तो बाकी ये जो है ना ये भी अभी पानी लगा रहे हैं, तो इसको भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कीड़े मकोड़े निकल आए, तो ये प्लास्टर करके जाऊंगा मैं। ये साइड में सारी छोटा मोटा जो भी काम है ना टोच वगैरह ये सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे जी सलफ बनानी है ना, तो वो कहते हैं कि ये बाद में बनाएंगे, इनकी स्लेटें बना के रखी हुई है तो ये बाद में लगवाएंगे। तो अभी जी एक और बात है कि हमारे जी माँ जी जिस आंटी का काम करते थे ना कुरैशिया का, तो उस अगर ना पूरा साल होता है, यानी गर्मियों में भी होता है सर्दियों में भी होता है। तो उस आंटी के जो शौहर थे ना उनको बहुत बड़ा मसला हो गया था, तो उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो इसी तरह से ना वो उधर मसरूफ़ हो गई है, तो उनका भी काम जो है ना बहुत यानी डाउन हो गया है। तो जैसे पहले ऑनलाइन बंदे ऑर्डर करते हैं, जिस तरह से भी कोई जैसे बेड की चादर है, जर्सियाँ हैं, कोई भी सैंपल कोई भी चीज़ बनवानी हो ना, तो हम उस आंटी का नंबर आपको दे रहे हैं ताकि आप उनसे रब्ता करके जो भी चीज़ बनवाना चाहे बनवा सकें, ताकि उसकी भी रोज़ी है, ये भी उसका काम जो है ना रुका हुआ है। तो आप लोगों की हेल्प से अगर उनका काम चल जाता है तो हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है जी मैं आपको उस आंटी का व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीनशॉट पे आ रहा होगा, और जो उसके डिज़ाइन है जो सैंपल है वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हम एक ही गाँव में रहते हैं, बाकायदा हमारा उनके साथ अच्छा ताल्लुकात है, आना जाना है। तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना कि जब हमने कुछ बच्चों के लिए बनाना होता है हम चले जाते हैं वहाँ से धागे लेके आ जाते हैं। ये तो मैं परसों वाले दिन गई थी वहाँ पे, तो मैंने देखा कि जब वो अंकल का ऑपरेशन हुआ था ना तभी हम गए थे पूरी फैमिली उनको पूछने के लिए। तो ये मुझे बाद में पता चला कि उनका काम जो है ना इसकी वजह से ना बहुत यानी एक जैसे कोई सिलसिला ख़त्म हो जाता है ना इस तरीके का उनका काम जो है ना बिल्कुल रुक गया है। तो उसने मुझे बोला है कि बेटा आप लोग में ये काम करते हैं तो इस पर हमारा सैंपल आप दिखा दें, हमारा नंबर भी आप दे दें, अगर कोई बहन भाई बनवाना चाहेगा तो हम इंशाल्लाह उनका ऑर्डर जो है ना हम कंप्लीट करके देंगे। बाकी वो ऑनलाइन भी करते हैं, वो उनका काम है आप तक पहुंचाना, आपने बता देना है कि हमें क्या चाहिए। तो बाकी जो है ना ये भी बताना है कि कितने कौन सा सैंपल बनवाना है, क्या चीज़ बनवानी है, जो भी चीज़ आपका दिल चाहे आप बनवा सकते हैं। बाकी उनका नंबर और वीडियो जो है हम आप व्लॉग के एंड में लगा रहे हैं, तो आपने व्लॉग भी पूरा देखना है। और जिस मेरे बहन भाई ने बनवाना हो तो उस नंबर दे रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट करके ना आंटी से बात कर सकते हैं। तो अभी जी काम भी जितना हो गया है वो भी आपको दिखा दिया है, तो बाकी जो बातें थी वो भी अपने बहन भाइयों के साथ कर ली है। तो अभी आपसे इजाज़त लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तो अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये भी तो आपने जी वो सैंपल और जो आंटी का नंबर दिए ये आपने एंड तक लाजमी देखनी है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोल दो। हाँ अभी नहा के आइए, बस पोनिया वगैरह अभी मैं इसकी करूँगी, तो अल्लाह हाफिज़ बोल दो बेटा। अल्लाह हाफिज़। चले आप कंगा ले आओ, पोनिया भी ले आओ, मैं आपको पोनिया लूँगी।